स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो देखिए पहले हम जानकारी लेंगे। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी 20 जुलाई सन 1905 को, और किसने? कर्जन ने की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली तारीख है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ था वो हमको आज पढ़ना है, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए आगे भाई, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, यह आपको याद रखना है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार मित्र व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, और ये क्यों किए गए थे? ये किए गए थे बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पास किए गए थे। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कब घोषणा की गई थी। ठीक है, तो देखिए 20 जुलाई सन 1905 को घोषणा की गई थी बंगाल के विभाजन की कर्जन द्वारा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। उसके बाद में देखिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और जिसकी अध्यक्षता कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ था भाई? इसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किए गए थे। कहाँ किए गए थे? ये कलकत्ता के टाउन हॉल में। चलिए देखते हैं आगे। इस आंदोलन में स्त्रियों की भी सक्रियता रही। तो कहने का मतलब यह है कि यह देश का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। आगे देखते हैं भाई, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय अलग रहा और बंग भंग का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, जो बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग था वो इससे अलग रहे, और उन्होंने क्या काम किया था भाई? बंग भंग का, यानी कि बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। हालांकि अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर राजा एवं हसरत मोहानी जैसे गिने चुने मुस्लिम नेताओं ने इसमें भाग लिया था। तो किस किस मुस्लिम नेता ने भाग लिया था वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यह देखिए कौन कौन से, यहाँ देखिए अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, सैयद हैदर राजा जो कि दिल्ली से थे, और हसरत मोहानी जैसे गिने चुने मुस्लिम नेताओं ने इसमें भाग लिया था। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, तो विरोध इस तरीके से हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा घुटनों के बल, और फिर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी थी। पढ़ेंगे उसके बारे में भी कुछ। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद में क्रांतिकारियों के दिल में क्रांति की ज्वाला भड़काने के लिए कुछ समाचार पत्रों का बहुत ही सहयोग रहा, जिनकी सहायता से जो भारतीय क्रांतिकारी थे, क्रांतिवीर थे, उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न हुई। तो देखिए कुछ अखबार थे, कुछ समाचार पत्र थे जिन्होंने इस चिंगारी को लगाने में बहुत ही सहयोग किया, क्रांतिकारियों को दिल में क्रांति का बीज बो दिया और उनके मन में एक उत्साह भर दिया। तो कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके बाद में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ जिन्होंने क्रांतिकारियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़काई। वो कौन कौन से थे उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि किसने किस अखबार को चलाया था। तो देखिए एक अखबार था बृहद बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित साध्य समाचार पत्र। उसके बाद देखिए अरविंद घोष ने बनाया था वंदे मातरम, मैडम भीकाजी कामा वंदे मातरम। उसके बाद भूपेंद्र दत्त युगांतर, और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, इनका जो समाचार पत्र था उसका नाम था तलवार।
तो ये इधर हमारे क्या हैं, समाचार पत्र हैं और ये इनको प्रकाशित करने वाले थे। ठीक है, तो ये कभी कभी मिलाने के लिए आते हैं, मिलाने के लिए। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। तो बृहत मानव उपाध्याय द्वारा था स्वाध्याय समाचार पत्र, और अरविंद घोष का था वंदे मातरम, मैडम भीखाजी कामा का था वंदे मातरम, दोनों का अलग अलग था मतलब ये। भूपेंद्र दत्त का था युगांतर, और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का था तलवार नामक अखबार। तो ये बातें हमको मालूम होनी चाहिए कि 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद कौन कौन से समाचार पत्र सामने आए थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।